हाय बच्चों, मैं फिर आ गया नई क्लास और नए सवालों के साथ। तो बच्चों, जैसा आपको याद होगा कि हमने इससे पिछली क्लास में प्रश्नावली 2.2 को शुरू किया था, ठीक है। और उसके बाद कितने सवाल हमने आपको कराए थे? सवाल 4 तक हमारे कंप्लीट हो गए थे, ठीक है बच्चों। तो इसका मतलब क्या हुआ, आज की जो क्लास है उसमें हम शुरुआत करेंगे सवाल नंबर 5 के साथ, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। तो बच्चों, अब सबसे पहले आपको बताएं, सवाल को पढ़ेंगे और उसके बाद आपको बताएंगे कि इसमें क्या क्या चीज़ हमें दिखानी है और किस प्रकार दिखानी है, वो आपको करके बताएंगे। देखिए बच्चों, तो बच्चों जैसा आप देख सकते हैं यहाँ पर सवाल हमें क्या दे रखा है। तो हम उस सवाल को पढ़ने से पहले ऊपर की जो लाइन है बच्चों उसको पढ़ के बताएंगे कि उसका मतलब क्या है, आखिरकार वो क्या कहना चाह रहा है हमसे। वो ये कह रहा है बच्चों कि निम्नलिखित फलनों को सरलतम रूप में लिखिए। आपको याद होगा इससे 2 क्लास पहले जो अभी खत्म हुई है उससे की पहली क्लास जब मैंने आपको वो कराए थे उदाहरण बच्चों। तो उदाहरण में भी बच्चों एक सवाल ऐसा आया था कि जहाँ पर उसने कहा था हमें कि इसको कैसा लिखो, सरलतम रूप में लिखो, ये बात कही थी उसने। तो बच्चों उस क्लास में भी मैंने आपको ये बात कही थी, अगर वो कहता है कि भैया इसको सरलतम रूप में लिखो, तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने थोड़ा बहुत फॉर्मूला लगा दिया, 2-3 लाइन की और रुक गए। सरलतम रूप का मतलब जहाँ तक उसकी संभावना आ सकती है कि मैं यार इसको यहाँ तक सॉल्व कर सकता हूँ, वो उसकी एंडिंग लाइन होगी, ठीक है। उसी प्रकार का सवाल आपके सामने ये आ गया, सवाल नंबर 5। तो अब देखिए बच्चों इसमें हम क्या करेंगे और किस प्रकार करेंगे, साथ साथ देखिए आपको सब मालूम पड़ जाएगा, ठीक है। तो बच्चों ये हमारा क्या है, सवाल नंबर 5, ठीक। अब पहली बात क्या हुई, जो सवाल को बच्चों मुझे सरलतम रूप में लिखना है, मैं इसको कुछ मान लूंगा पहले। आपको याद होगा मैंने वहां भी कुछ माना था, अगर आपने क्लास को अटेंड किया है तो करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को समझने को मिलेगा ही मिलेगा, ये पक्का है। तो क्या बच्चों, हम कुछ मान लेंगे इस पूरे मान को। अब उससे ये होगा ना कि अगर मुझे जैसे कि अगली लाइन में लिखना है तो मुझे क्या करना होगा, इसको दोबारा लिखना पड़ेगा इतने बड़े नंबर को। तो उससे बचाव का साधन ये होता है कि भैया से कुछ मान ही लो कि अगर मुझे इसको 2-3 बार लिखना है तो उसके स्थान पर मैं जो माना है उसको लिखूंगा। देखो कैसे, माना कि, ठीक है बच्चों, माना कि जैसा आप देखेंगे y बराबर, तो हमने बच्चों y मान लिया कि भैया जो पूरा मान है वो किसके बराबर है, आपका y के। तो ये कितना है आप देखेंगे, tan इनवर्स रूट में आपका आ रहा है 1 + x² -1 के नीचे कितना है आपका x, ठीक है। तो जो सवाल हमें दे रखा था इसको बच्चों मैंने क्या मान लिया कि ये y के बराबर है। अब ये है कि जैसे मैं लिखूंगा, कहीं मुझे जरूरत पड़ी लिखने की, तो इस पूरे के स्थान पर मैं क्या लिख दूंगा, y। अब ये नहीं कि आपको y मैंने माना तो y मानना है, कैपिटल A ले लो, B ले लो, कुछ भी ले लो, पर मान लो उसको कि भैया इसके बराबर है। अब देखो क्या होने वाला है। तो बच्चों ये y है हमारा। अब हम क्या करेंगे, अब इस पर होगी बच्चों x की पुटिंग को हम क्या बोलते हैं, रखना। अब मुझे बच्चों यहाँ पर x का ऐसा मान रखना पड़ेगा, वही बात जैसा आपको मैंने एग्जाम्पल में बताई थी। x का बच्चों कुछ ऐसा मान रखना पड़ेगा। और बच्चों हाँ, x का मान रखने के बाद तो मेरे ख्याल से प्रॉपर्टीज थी उसमें भी आई थी, अगर आप देखेंगे उस वाली क्लास को जब मैंने प्रॉपर्टी कराई थी, मेरे ख्याल से 5वीं प्रॉपर्टी थी बच्चों, आप देखना ज़रा। तो क्या x का मान हम बच्चों ऐसा रखेंगे कि कुछ आपका फॉर्मूला बन के आ जाए। मतलब ऐसे नहीं कि आपने कुछ भी रख दिया, कि जैसे कि भैया x को आपने मतलब रखना था tan और आपने रख दिया sin, तो क्या हुआ, sin आपने रख तो दिया, कोई दिक्कत नहीं, कोई फॉर्मूला बनेगा ही नहीं। जब फॉर्मूला नहीं बनेगा तो आप सवाल में कहाँ से आगे बढ़ोगे, इस बात का ध्यान रखना बस आपको। प्रैक्टिस जो है वो इस बात की है इस पूरे चैप्टर में अगर देखा जाए। और चैप्टर में भी कौन सा बच्चों, जब से 2.2 शुरू हुई है, और उसमें भी आप कह सकते हो कि 3-4 सवाल तो बच्चों हमने वहीं से ख़त्म करा दिए थे आपको।
tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का फॉर्मूला खोल के। तो जब इस प्रकार के सवाल आते हैं कि भैया सरलतम रूप में लिखो, तो उसका वही समाधान होता है, x को ऐसा मानना पड़ेगा कि कुछ फॉर्मूला बन जाए। अब देखो मैं क्या करने वाला हूं, माना x बराबर tan थीटा बच्चों, ठीक है बच्चों, मैंने x को क्या मान लिया यहां से, tan थीटा। अब आप बोलोगे x को मैंने tan थीटा क्यों माना, क्योंकि एक फॉर्मूला होता है, फिर वही कहूंगा आपको पुरानी क्लासों का फॉर्मूला क्या होता है, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा। आपको मैं यहाँ लिख के बता रहा हूँ, देखो ये साथ साथ, क्योंकि कनेक्शन आप जोड़ लो बस किसी भी तरीके से, ठीक है। तो देखो मैं यहाँ पर थोड़ी सी लंबी लाइन और कर देता हूँ, क्योंकि जहाँ जहाँ आपके आते रहेंगे, देखो ये जो बॉक्स जो हम बनाते हैं उसका टारगेट या उसका मकसद यही होता है कि भैया उस बॉक्स में या तो मेरी कैलकुलेशन छुपी हुई है जो मैं करता रहता हूँ, या उसके फॉर्मूले जो मैं कनेक्ट करता हूँ ऊपर सवाल के साथ। तो यहाँ देखो, तो आपको मैंने क्या बताया अभी, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है आपका sec स्क्वायर है, मतलब 1 प्लस tan स्क्वायर ए का जो मान होता है बच्चों कितना होता है आपका, sec स्क्वायर ए के बराबर। और आप देखो फिर वही बात, इस पर कंफ्यूज मत होना गलती से, क्योंकि वो थोड़ा सा मैं जब टी बनाता हूँ ना तो टी भी मेरा प्लस जैसे लगता है, होता है वो कभी कभार, मैं आपको क्लियर करना चाहूँगा इस बात को, तो हो जाता है कभी कभी। 1 प्लस tan स्क्वायर ए बराबर कितना बच्चों, यहाँ देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर ए बराबर sec स्क्वायर ए, ये फॉर्मूला वही जो आपको मैंने बताया पुराना फॉर्मूला है। तो वो हमें लगा यहाँ पर कि ये बन सकता है। आप बोलोगे कहाँ बन सकता है, आओ जरा यहाँ पर, यहाँ आओ बच्चों, यहाँ रूट के अंदर आओ। रूट के अंदर क्या लिखा हुआ, रूट के अंदर लिखा हुआ 1 प्लस एक्स स्क्वायर। एक्स को अगर मैं 10 मान लूँ तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा 1 प्लस tan स्क्वायर, ये देखो 1 प्लस tan स्क्वायर, ये रीज़न है मानने का। मानने का रीज़न बच्चों tan ही क्यों माना, ये रीज़न है। तो वही मैं कह रहा हूँ, हमें ऐसा मान मानना पड़ता है कि वो कुछ फॉर्मूला बन के आ जाए हमारे सामने। तो इस बात की प्रैक्टिस आप करेंगे, आप भी अच्छे से समझ जाएंगे इस बात को। देखो तो बच्चों x को मैंने यहाँ से क्या मान लिया, tan थीटा, ठीक। तो बच्चों मैं एक काम ये करता हूँ, यहाँ से बच्चों मैं थीटा का मान भी निकाल ही लेता हूँ। किसका मान, थीटा का। देखो कितना आएगा, तब थीटा बराबर बच्चों, अच्छा थीटा निकालना है तो क्या करेंगे, थीटा किसके साथ है, tan के साथ है। थीटा का मान निकालना है तो भैया ये tan जो है वो बराबर के इधर x के साथ आ जाएगा। नॉर्मल सी बात जो आपको हमने बहुत बार करा रखा है। जब आएगा तो क्या होगा, जो tan के ऊपर का साइन है वो भी चेंज हो जाएगा। यहाँ देखो tan के ऊपर कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का मान लो कि प्लस का 1 है, इधर आके क्या हो जाएगा आपका tan इनवर्स x। यहाँ तक बात खत्म बच्चों, यहाँ तक आपकी बात खत्म हो गई है, ठीक है, कि x को मैंने क्या माना tan थीटा, तो आपको थीटा आ जाएगा tan इनवर्स x। अब जो मैंने x को क्या माना tan थीटा, उसका मान रखेंगे ऊपर। अब देखो तो आप यहाँ देखेंगे y बराबर, अब देखो ये तो फायदा हुआ, अब मुझे बार बार इसको लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसके साथ पर क्या कर दूंगा, डायरेक्ट y और x का मान वहाँ पर रख दूंगा। देखो कैसे, ये कितना है बच्चों, आप देखेंगे tan इनवर्स, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आपका tan इनवर्स हो गया। यहाँ पर हमने कोई छेड़खानी नहीं की। यहाँ देखते हैं क्या होगा, रूट के अंदर 1 प्लस बच्चों x को मैंने क्या माना है, यहाँ पर देखो अंडरलाइन कर रहा हूँ आपके लिए याद रहेगा, tan थीटा। तो क्या हो जाएगा आपका ये देखिए 1 प्लस का tan स्क्वायर थीटा, देख सकते हैं आप साथ साथ। देखो फिर वही, कन्फ्यूज़न ना हो किसी भी हाल में, बस हम ही जाते हैं और कोई बात नहीं है। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये जो मैं ऑरेंज सर्किल सा कर रहा हूँ वो आपकी कन्फ्यूज़न ना हो, जबकि मैं साथ साथ बोल भी रहा हूँ
1 प्लस, तो सिंपल सी बात है प्लस है tan स्क्वायर थीटा, क्योंकि कभी कभार हो जाता है कि अरे सर ने क्या लिख दिया है कि कहाँ से आ गया, कैसा पॉइंट्स है, तो बीच का प्लस है, बाकी tan स्क्वायर थीटा है। आगे बढ़ते हैं, माइनस का कितना आ रहा है बच्चों, वहाँ पर 1, ये देखो माइनस का 1 आ रहा है यहाँ पर, उसको लिख दिया। अब आ रहे हैं हम कहाँ पर, उसके नीचे, नीचे कितना आ रहा है आपका x, तो x को मैंने क्या माना यहाँ से tan थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, इतनी बात आपकी खत्म हो गई। आगे बढ़ते हैं बच्चों, 1 प्लस tan स्क्वायर a का फॉर्मूला क्या लिखा है मैंने, किसके होता है बराबर, sec स्क्वायर a के। 1 प्लस tan स्क्वायर a क्या होता है, sec स्क्वायर a। सारे फॉर्मूले आपको याद करने पड़ेंगे। अब यहाँ देखिए 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, क्या मतलब हुआ भैया इसका, a के स्थान पर कितना आ रहा है आपका थीटा, तो ये पूरा फॉर्मूला किसका बन जाएगा, sec स्क्वायर थीटा का। ये देखिए tan इनवर्स, कोई दिक्कत नहीं, रूट में आपका ये कितना हो जाएगा, देखो बच्चों 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इस फॉर्मूले के अनुसार a के स्थान पर कितना आ रहा है थीटा, तो ये आपको हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ये पूरा मान बच्चों देखो, जहाँ मेरा हाथ जा रहा है पूरा मान क्या होगा, रूट तो आना है, अंदर वाला मान 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, इससे क्या हो गया sec स्क्वायर थीटा। -1 आ रहा है, इससे कोई मतलब नहीं है, वो आ रहा है तो उसको आने दो भैया, कोई दिक्कत नहीं। नीचे कितना आ रहा है आपका tan थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं, बस हमने पुटिंग किया अभी। अब आगे बढ़ो, tan इनवर्स फिर आ गया बच्चों, ये तो बात आपको पता ही है, चलो मैं फिर दिखा देता हूँ, इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। ये देखो, अगर बच्चों रूट में आपका x स्क्वायर है, रूट भी है और अंदर जो नंबर है उसका स्क्वायर भी है, तो आपको मैंने क्या बताया था, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, तो उसका मान कितना आएगा आपका x आता है, यही तो होता है ना। तो वो चीज़ यहाँ पर काम करेगी, रूट भी आ रहा है और भैया sec का स्क्वायर भी आ रहा है, तो क्या हुआ, स्क्वायर और रूट आपस में कट गए, तो ये मान जो आपका आएगा वो आएगा sec थीटा -1 के नीचे कितना आपका tan थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर बच्चों मैं इसी के आगे और करना चाहूँगा, देखते हैं इसमें हम कितना बार सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ तक कितना आया बच्चों पूरा, tan इनवर्स में sec थीटा -1 tan थीटा। हमने पुटिंग क्या की थी, क्या बताया था आपको, x को क्या रखा था tan थीटा। क्यों रखा था x को मैंने tan थीटा, क्योंकि जब मैंने यहाँ देखा कि अगर मैं x को tan मानता हूँ तो ये 1 प्लस tan स्क्वायर बन जाएगा, और जिसका फॉर्मूला हमको पता होता है, ये चीज़ सबसे मेन होती है, वो चीज़ पुटअप होती है जो आपका फॉर्मूला कुछ पता हो कि हाँ ये तो फॉर्मूला होता है, रख दो 101% सवाल आपका सॉल्व होता जाएगा। आगे बढ़ते हैं, तो बच्चों पूरा कितना आ गया आपका tan इनवर्स में sec थीटा -1 tan थीटा। ठीक, इतनी बात आपकी खत्म हो गई। अब क्या हुआ, आपको मैंने ये चीज़ बताई थी, अब तो बहुत हम क्लास आगे आ गए, cos का उल्टा sec का उल्टा cos, tan का उल्टा cot का उल्टा tan, और जैसा आपका होता है साइन का cosec का साइन। सब कुछ आपको मैंने कहा था कि ये है तो 10th और 11th क्लास के मिक्स ऑफ फॉर्मूले, पर वो आपके यहाँ पर यूज़ होंगे ही होंगे। अब आप देखिए, देखो sec बच्चों यहाँ पर आ रहा है, sec किसका उल्टा होता है, cos का। तो अब आप देखो, ये मैं को सब यहाँ पर आपको करते रहूँगा, देखो ये बॉक्स हमारे तभी काम करेंगे। तो बच्चों इसका मतलब ये होगा, जो sec थीटा होता है वो किसका उल्टा होता है, cos का। तो sec थीटा के स्थान पर क्या रखेंगे, cos थीटा। sec थीटा के स्थान पर हम क्या रखेंगे बच्चों, cos थीटा। तो sec थीटा हो जाएगा हमारा 1/cos थीटा, जो आपको मैंने बताया। उसके बिना आप देखिए नीचे कितना आ रहा है, tan का भी फॉर्मूला होता है, ये देखिए tan थीटा का फॉर्मूला बच्चों होता है साइन और cos में, क्या, साइन थीटा बटे कितना, cos थीटा। ये सारे के सारे पुराने फॉर्मूले बच्चों यूज़ हो रहे हैं यहाँ पर। देखो हमने तभी आपको ये बात कही थी कि पुराने फॉर्मूलों का इसमें बहुत ज़्यादा यूज़ है त्रिकोणमिति के। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं।
तो sec थीटा बच्चों कितना 1/cos थीटा होता है cos के फॉर्म में, और tan थीटा होता है sin थीटा अपॉन cos थीटा। ये दोनों मान मुझे यहाँ रखने हैं बच्चों, इधर रखने हैं इस जगह। sec थीटा का मान होगा किसका, tan थीटा का, ये दोनों हमें यहाँ रखने हैं। अब देखिए देखो क्या होने वाला है, तो बराबर ये देखिए देखो tan इनवर्स तो बच्चों आ ही रहा है, कोई दिक्कत नहीं, tan इनवर्स तो चल ही रहा है हमारा। sec थीटा कितना होता है cos के रूप में 1/cos थीटा, तो ये आपका आ गया 1/cos थीटा। ठीक, इसके साथ कितना आ रहा है -1, उसमें भी हमने कोई छेड़खानी नहीं की, -1, ये तो इतना हो गया। ठीक है, अब बच्चों नीचे कितना आ रहा है आपका tan थीटा किसके बराबर होता है sin अपॉन cos, तो ये आपका आ गया sin थीटा बटे कितना बच्चों cos थीटा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, tan इनवर्स। ठीक, जैसा आप यहाँ पर दे सकते हैं, मैंने sec का और tan का मान आपको जो लिखाया और उसको यहाँ पर हमने रख के बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं बच्चों, यहाँ फिर बात आ गई किसकी, एलसीएम की। फिर बात आ गई देखो एलसीएम की, देखो कितना यूज़ है उसका एलसीएम का। तो आप देखेंगे बच्चों नीचे तो हम एलसीएम का काम नहीं करेंगे, क्योंकि वहाँ पर आपका प्लस माइनस कुछ नहीं है। देखो भिन्न तो है आपकी sin थीटा अपॉन cos थीटा, पर वो किसी के साथ दे नहीं रखी है कि भैया +1 है -1 है, इसके आगे पीछे। अगर होता है तो उसको भी सॉल्व करते, नहीं है वो भिन्न है तो वो तो ऐसी रहेगी कि भैया sin थीटा अपॉन cos थीटा। पर ऊपर हो रहा है कुछ काम, ऊपर क्या हो रहा है 1/cos थीटा माइनस का 1, तो इसको मुझे सॉल्व करना होगा। देखो कैसे सॉल्व करेंगे, आपको पता है जो भिन्न होती है वो तो है ही, जो नहीं है वहाँ पर एक मान के इसको भिन्न बनाओ। तो ये कितना आ जाएगा आपका 1, जैसा आप यहाँ देख सकते हैं, 1 के नीचे मैंने 1 मान लिया। अब आगे बढ़ते हैं, ज़रा देखो आगे क्या होने वाला है बच्चों। अब एलसीएम किसका लेंगे हम, cos थीटा और 1 का। किसका एलसीएम लेंगे, cos थीटा और 1 का। तो आपको मैंने तभी कहा था, कभी कहो देखो सिंपल नंबर है भैया, 4 8 का एलसीएम 8, 3 6 का 6, नॉर्मल सी बात है वो। कभी कहो नंबर थोड़े से खतरनाक आ जाते हैं, खतरनाक का मेरा मतलब यही होता है, अरे क्या करें, तो उसका वही ऑप्शन है। आप यहाँ देखो cos थीटा और 1 का एलसीएम लेना है। भैया cos थीटा मुझे क्या पता क्या है, 1 के साथ 1 तो ठीक है आ रहा है। हो सकता है बच्चों 1 के स्थान पर कहीं कहीं वो ना आ जाए sin थीटा, तो cos थीटा और sin थीटा का एलसीएम, तभी मैंने आपको बताया उसका ऑप्शन क्या होता है, उनकी गुणा कर दो आपस में, उनकी गुणा कर दो, कोई टेंशन ही नहीं रहेगी उसकी। तो क्या करेंगे cos थीटा और 1 का एलसीएम दोनों की गुणा करके कितना आएगा आपका cos थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये देखिए ये आपका आ गया बच्चों cos थीटा एलसीएम। देखो जहाँ मेरा हाथ जा रहा है, देखो मैं हाथ तभी थोड़ा सा लगाता हूँ कहीं कहीं जगह, इसका और इसका जो हर है cos थीटा और 1, जैसा आप देखेंगे तो cos थीटा और 1 का एलसीएम cos थीटा, वही दोनों की गुणा करके। अब क्या करते हैं, भिन्न को देखो, देखो पहली भिन्न कितनी है 1/cos थीटा, 1/cos थीटा का हर कितना आ रहा है cos थीटा। सिंपल बात है, हर से एलसीएम में क्या करते हैं भाग। बच्चों क्या cos थीटा से cos थीटा में भाग करेंगे, यहाँ देखो ये बच्चों कौन सा cos थीटा है, ये कौन सा cos थीटा है एलसीएम वाला। ठीक, किससे भाग करते हैं, हर से। हर कितना है आपका, ये रहा, देखो मैं इसको कर देता हूँ वाइट वाले से। अब आप देखो क्या ये ऐसा नहीं है, ये cos थीटा आपका हर और ये एलसीएम वाला, तो हम क्या करते हैं हर से एलसीएम में भाग करते हैं। बहुत सवाल करा चुके हैं, बस एक बार ढंग से देखना है जो मैंने बात आपको समझाई है। तो क्या हो बच्चों के cos से cos नहीं कटेगा 1, तो इसका मतलब जब इससे हमने इसमें भाग किया तो 1 आया, उसकी गुणा किससे होती है, उस भिन्न के अंश के साथ। इसका अंश कितना है 1, तो आपका यहाँ पर आ गया 1। अब वही चीज़ दूसरे वाले के लिए बच्चों, ये माइनस का साइन यहाँ पर है तो माइनस का साइन यहाँ आ गया। अब क्या करेंगे, इस भिन्न का हर कितना है 1, उस हर से या 1 से किस में भाग करेंगे cos थीटा में। बच्चों अगर 1 से cos में भाग करेंगे तो cos ही तो आएगा, और cos की गुणा उसके अंश के साथ मतलब 1 के साथ, तो ये कितना आ जाएगा आपका cos थीटा
पूरा बच्चों इतना आ रहा है। और देखो अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा वो करना चाहूँगा ऑरेंज लाइन, ठीक है। और नीचे कितना आ रहा है इसका साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। तो ये आपका आ गया यहाँ पर कितना बच्चों, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और आपको मैंने ये चीज़ इससे पिछली क्लास में बताई है अभी अभी। दो भिन्न है, अंश एक भिन्न का और दूसरी भिन्न का एक जैसा है, और दोनों भिन्न कैसी हैं, भाग में तो आप काट सकते हो, हर को हर से काट सकते हो। और ये भी आपको करके बताया था वही तरीका, एक भिन्न ऊपर आ गई एक भिन्न नीचे आ गई, सबसे नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर कर दी और बाकी जो नंबर बचे उसकी गुणा नीचे लिख दी। ये तो आपको पूरा बताया था। और दोनों के बाद एक ही बढ़ती है, ठीक है, तो उसमें कोई आपको दिक्कत नहीं है। और मैंने ये भी कहा था कि आपको जो एकदम 101% जो काम चीज़ करनी है तो वही है वो कि सबसे नीचे वाले की गुणा सबसे ऊपर वाले से करो और बाकी देखो। तो आपको देखो एक तो तरीका वो तो है ही, तो मैं आपको यहाँ भी करके बता देता हूँ। देखो यहाँ पर आ जाएगा आपका tan इनवर्स तो है ही, ये आपका आ जाएगा। देखो मैं यहाँ बड़ा ब्रैकेट बनाना चाहूँगा बच्चों, सबसे नीचे क्या आ रहा है cos थीटा, उसकी गुणा किससे कर देंगे, सबसे ऊपर वाले से। सबसे ऊपर क्या आ रहा है 1 माइनस कॉस थीटा, ये देखो आपका 1 माइनस कॉस थीटा की गुणा किससे बच्चों, कॉस थीटा से। जैसा आप देखेंगे बच्चों ये लाइन तो आपको बताइए किसकी होती है, आपने भी बनाई होगी, ये होती है डिवाइड की शॉर्टकट लाइन। क्योंकि आप ऐसा भी खींच दोगे तो उसका मतलब डिवाइड है। तो ये तो आगे बच्चों क्या 1 माइनस कॉस थीटा की गुणा किससे हो गई, कॉस थीटा से, इतना खत्म। अब क्या बताया, डिवाइड की लाइन आ गई। अब जो नंबर बचते हैं उसकी गुणा कर दो। कौन कौन से नंबर आ रहे हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा, उसकी गुणा हो जाएगी। तो यहाँ आप देखेंगे क्या आ जाएगा, कॉस थीटा और आपका साइन थीटा, इसको करो बंद। तो क्या बच्चों कॉस से कॉस नहीं कट गया, तो वही तो मैंने आपको बताया था, काटने को मैं यहाँ काट देता, फिर आप सोचते अरे सर ने फिर यहाँ काट दिया। तो बोलो एक ही चीज़ पकड़ लो, वही वाली दो भिन्न आ रही हैं, भाग में आ रही है, सबसे नीचे वाले को सबसे ऊपर ले जाओ, गुणा कर दो और बाकी के नंबर डिवाइड के नीचे वाले नंबर में लिखना, ठीक है, जैसा आपको बताया मैंने। तो अब यहाँ क्या बच गया बच्चों, 1 माइनस कॉस थीटा। और बच्चों अब तो मुझे यहाँ पर कोई लाइन और करनी पड़ेगी, ये वाली ये ऐसे करनी पड़ेगी, कहीं आप कंफ्यूज हो जाओ। 1 माइनस कॉस थीटा, देखो मैं इसको और कर रहा हूँ, ये मैंने काट ही दिया ऐसे करके कि मैंने काट दिया है। कहीं आप देखो छोटी सी बात होती है, कहीं इसमें आप सोचते रहो कि क्या हो गया क्या हो गया, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो 1 माइनस कॉस थीटा, ये कॉस थीटा को मैंने इस वाले कॉस थीटा से काट दिया और डिवाइड में आपका साइन थीटा ये बचा हुआ है। तो अब बच्चों इसको मैं करना चाहूँगा अगले पेज पर और देखते हैं कि हमारा क्या बचा। यहाँ बचा है tan इनवर्स 1 माइनस कॉस थीटा डिवाइड साइन थीटा, ये देखिए। अब यहाँ पर आओ देखो, तो y बराबर आपको पता है ये कितना आया हमारा tan इनवर्स जो बचा है, ठीक है, 1 माइनस कॉस थीटा के नीचे आपने देखा होगा कितना बचा था हमारा साइन थीटा। बच्चों ये तो आया था, कॉस से कॉस कट गया, tan इनवर्स का 1 माइनस कॉस थीटा बटे साइन थीटा जो हमारा बचा था कॉस के कटने के बाद। इतनी बात खत्म हो गई। अब देखो आगे क्या होगा बच्चों, मैं आपको दो फॉर्मूले लिखाने वाला हूं पुराने वाले, और एक फॉर्मूला जो है वो तो आपको मैं लिखा चुका हूँ पुराने में, जो यहाँ पर आने वाला है इसकी बात कर रहा हूँ मैं। फॉर्मूले आपको ने बहुत लिखाए हैं, मैं उसकी बात बोल रहा हूँ जो यहाँ पर आने वाला है। और दो देखो क्यों बोल रहा हूँ मैं अलग से, आप ध्यान से देखो ऊपर क्या लिखा हुआ 1 माइनस कॉस थीटा। मान लो 1 माइनस कॉस थीटा नहीं आ रहा है, आपका आ रहा है 1 प्लस कॉस थीटा, तब तो उसका फिर हमें लिखाना पड़ेगा। तो उन दोनों को एक साथ देख लो भैया, 1 माइनस कॉस थीटा क्या होता है, 1 प्लस कॉस थीटा क्या होता है। और बात रही किसकी बच्चों, साइन थीटा की, वो तो आपको मैं लिखा चुका हूँ, मुझे इतना याद है, पर हमें तभी आपको लिखा के बताऊंगा। देखो
तो सबसे पहले बच्चों मैं यहाँ पर आपको फॉर्मूला बताऊंगा, क्योंकि बिना फॉर्मूलों के तो फिर आपको पता है ये पूरी बात ही खत्म हो जाएगी हमारी, ठीक है ना। यहाँ देखो 1 माइनस कॉस थीटा, ढंग से याद कर लेना बच्चों, क्योंकि पुराने फॉर्मूले हैं वो बात अलग है, पर याद तो यहाँ होने चाहिए ना। 1 प्लस कॉस थीटा और ऐसी आपका साइन थीटा। देखो सवाल में तो यूज हो रहा है माइनस का, पहले साथ साथ वो भी दिखाना चाह रहा हूँ आपको, कौन सा, उसका प्लस वाला, कि अगर प्लस आए तो आप प्लस का यूज कर लो। देखो कैसे बच्चों, 1 माइनस का कॉस थीटा वो आपका होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ढंग से याद करना बच्चों, ये मतलब पूरा सवाल आपका यहाँ आकर रुक जाएगा। और सरलतम रूप का मतलब क्या बताया, जहां तक आपको लग रहा है कि मैं फॉर्मूला लगा के और सॉल्व कर सकता हूं, करते जाओ, वो उसका होगा सरलतम रूप। नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 1 प्लस का कॉस थीटा, ये आपका आएगा 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2, ये दूसरा फॉर्मूला आ गया। अब नीचे क्या आ रहा है आप देखेंगे यहाँ पर साइन थीटा, तो ये तो आपको लिखा चुका हूँ, हो सकता है आपको याद आ जाए देख के, 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू में कॉस कितना थीटा बाई 2, ये 3 फॉर्मूले बच्चों। चलो एक बार देख लेते हैं इसको, क्या लिखा है पहले, 1 माइनस का कॉस थीटा कितना होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, प्लस अगर है, अगर माइनस की जगह क्या आ रहा है आपका प्लस, तो कुछ नहीं करना, साइन की जगह कॉस लगा दो। देखो साइन की जगह कॉस, बाकी तो एक जैसा आ रहा है, सिंपल सी बात। और साइन थीटा है तो 2 साइन थीटा बाई 2 इंटू कॉस थीटा बाई 2। अब बच्चों ये फॉर्मूले तुरंत आपको यहाँ पर लगाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपके फॉर्मूले लग रहे हैं इसलिए। हाँ ये भी हो सकता है कि यहाँ पर कोई ऐसा आ जाए, कुछ ऐसी वैल्यू आ जाए जिसका हमें कोई फॉर्मूला पता ही ना हो, तो वहाँ रोक देना उसको, वो आपका आंसर कहलाएगा। सरलतम रूप का मतलब यही होता है, और कोई इसका मतलब नहीं होता, कि जहां तक ये सॉल्व हो जाए सॉल्व करते जाओ भैया। तभी आपको मैं कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ 1 माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला खुलेगा, यहाँ फॉर्मूला खुलेगा साइन थीटा का, जो मैंने आपको लिखाए हैं। बाई चांस अगर कोई अटपटा सा नंबर आ जाए, अजीब व गरीब, को पता ही नहीं फॉर्मूला कहाँ से है, कुछ याद ही नहीं है, यार वो याद नहीं की बात नहीं हो रही है, कुछ आपको लग रहा है यार तो किसी फॉर्मूले से कनेक्ट ही नहीं है भैया, वहीं छोड़ दो उसको, तो वही इसका आंसर हो जाएगा सरलतम रूप का। चलो तो अब बच्चों यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं, देखिए क्या होने वाला है, tan इनवर्स। यहाँ देखिए कौन सा फॉर्मूला काम करेगा, 1 माइनस कॉस थीटा का क्या होता है यहाँ से 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, तुरंत यहाँ पर लगा दो, तो ये आपका कितना हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। ठीक, अब बच्चों बात नीचे किसकी आ रही है, साइन थीटा की। साइन थीटा का मान कितना है 2 साइन थीटा बाई 2 और कॉस थीटा बाई 2, तो ये कितना आ गया आपका 2 साइन थीटा बाई 2 और गुणा में कितना है आपका कॉस थीटा बाई 2। ठीक, अब देखते हैं आगे क्या होगा, tan इनवर्स। तो बच्चों ये हमने मान जो उसके थे 1 माइनस कॉस थीटा का और साइन थीटा का जो फॉर्मूला आपको लिखाया है, पुराना फॉर्मूला है, उसको मैंने यहाँ पर लगा दिया। अब वो क्या होगा, 2 से 2 कट गया, कर तो रहे बच्चों, 2 से 2 कट गया, ऊपर साइन की पावर 2 आ रही है। देखो साइन के ऊपर क्या लिखा हुआ मैंने 2, मतलब साइन की पावर ऊपर 2 है और नीचे साइन की पावर 1। तो क्या अगर ऐसा लिखा है बच्चों, मान लो ऊपर आपका है एक्स स्क्वायर और नीचे है आपका एक्स, तो क्या आंसर इसका एक्स नहीं होता? ये तो होता है कि भैया ऊपर जो 2 पावर थी नीचे 1 थी, तो उसको हमने 1 पावर को उससे काट दिया, तो वही चीज यहाँ पर, तो ये कितना आ जाएगा आपका ऊपर साइन थीटा बाई 2 ऊपर आएगा, क्योंकि ऊपर पावर कितनी है 2 है, नीचे पावर कितनी है 1, तो ऊपर वाली पावर 1 नीचे वाले से कट गई। तो यहाँ कितना आ गया आपका कॉस थीटा बाई 2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम, tan इनवर्स आपको मैंने इसी सवाल में लिखाया है, ये नहीं कि मैंने 2-3 सवाल पहले की बात कर रहा हूँ यार, पिछले क्लास की, अभी लिखाया है इसी सवाल के बीच में। tan क्या होता है,
साइन अपॉन कॉस, ये तो दिखाया था, अगर tan a है तो उसका मतलब हो ये साइन a अपॉन कॉस है, सिंपल सी बात। अब क्या ये चीज यहां पर नहीं बन रही है, साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, मतलब साइन बटे कॉस आ रहा है, तुलना करो साइन ए बटे कॉस ए, तो साइन ए बटे कॉस ए क्या होता है आपका tan है, ये भी लो, ये भी लिखा देते हैं आपको एक बार और। tan ए जो होता है वो क्या होता है आपका साइन ए बटे कॉस ए, ये तो हुआ साइन ए बटे कॉस ए। तो यहां पर आप देखेंगे साइन थीटा बाई टू कॉस थीटा बाई टू, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। तुलना कर लो तो भैया ए के स्थान पर कितना आ रहा है थीटा बाई टू, और ये पूरा फॉर्मूला किसका है tan ए का, तो ये क्या बन जाएगा tan थीटा बाई टू। ठीक है, ये आपका बन गया tan कितना बच्चों थीटा बाई टू, जैसा आप यहां पर देख सकते हैं। अब बच्चों वही केस tan इनवर्स भी आ रहा है और आपका tan भी आ रहा है, आप चाहो तो इसको इसमें भी बंद कर सकते हो, क्योंकि आपको याद होगा कि जो इस प्रकार के फॉर्मूले होते हैं कि साइन इनवर्स भी ब्रैकेट में साइन आता है, कॉस इनवर्स भी ब्रैकेट में आ जाता है, तो उसके अनुसार आप यहाँ पर लगा सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो tan इनवर्स tan आ रहा है तो tan इनवर्स tan से कट जाएगा, तो ये आपका यहाँ कितना बचेगा थीटा बाई टू। बस ये इसका आखिरी सरलतम रूप है, क्योंकि हम इसके आगे आप कुछ कर ही नहीं सकते। ठीक, अब ये फाइनल लाइन है, हमें क्या करना है, जो थीटा का मान पीछे से मैंने निकाला था बच्चों उसको हमें यहाँ पर रखना पड़ेगा। ठीक है, चलो आपको दिखा देते हैं मैंने क्या माना था। x कितना था tan थीटा, थीटा का मान कितना था बच्चों tan इनवर्स x, जो हमने आपको निकाल के बताया था, ये मान वहां रखना है। देखो कैसे, तो ये कितना मान है बच्चों tan इनवर्स x थीटा का मान, और इसके नीचे बच्चों 2 तो आ ही रहा है, तो ये आपका इस सवाल का सरलतम रूप है। इतना काम करना होगा आपको उसके सरलतम रूप के लिए। बस क्या होगा, देखो फॉर्मूले तो आपके आते रहेंगे, इसमें तो आपका कोई एक चांस ही नहीं है कि यार यहाँ पर कोई फॉर्मूला ना लगे, कहीं ना कहीं से कनेक्शन जुड़ता रहता है, और कनेक्शन जुड़ेगा पुराने से भी आ सकता है नए से भी। ठीक है, पर ऐसा कभी नहीं होगा कि जैसे इंटर की पढ़ाई है तो ग्रेजुएशन लेवल का फॉर्मूला आपको देखने को मिले, कभी नहीं होगा, उससे पहले आ सकते हैं क्योंकि आपने पहले तक की पढ़ाई कर रखी है। चलो आगे बढ़ते हैं। आगे बच्चों ये सवाल आपका यहाँ आ गया, सवाल नंबर 6, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं सवाल नंबर बच्चों 6 है। पहले उसको देखते हैं कि हमें आखिरकार क्या चीज़ निकालनी है। और बच्चों एक चीज़, सवाल 5 जो आपको अभी कराया मैंने, उसके बाद 6 आया है, 7 आया है, उससे ऊपर क्या लिखा था, निम्नलिखित को सरलतम रूप में लिखिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसको भी आपको क्या लिखना है, सरलतम रूप में। चलो क्या दे रखा है सवाल, अब देखते हैं। सवाल 6 दे रखा है बच्चों tan इनवर्स 1/, ठीक है ध्यान से देखिए, 1/, रूट के अंदर आ रहा है बच्चों x² - 1। tan इनवर्स जैसा आप देख सकते हैं 1/, कितना आ रहा है रूट में x² - 1। ठीक है, तो अब बच्चों इसको भी हमें क्या चाहिए, सरलतम रूप में लिखना है। तो स्टार्टिंग का जो काम है कि हम इसको y मान लेंगे, वहां तक ठीक ठाक है। फिर आपको मैंने कुछ बताया था कि हमें कुछ x का ऐसा मान जो होगा मानना पड़ेगा बच्चों कि जिससे एक फॉर्मूला बन के आ जाए कि जिसको हम आगे सॉल्व कर सकें या हल कर सकें। कुछ ऐसा वैसा पुटअप मत रख देना x के स्थान पर कि वो फॉर्मूला ना बने और हम वहीं बैठे रहो, अरे यार मैंने क्या कर दिया। तो ये सब आएगा करने के साथ साथ। देखो अब 6 आपका सवाल है ये, तो आपको बताया मैंने क्या बताया, स्टार्टिंग में तो जो दे रखा है उसको y मान लो। माना कि
y बराबर किसके है, tan इनवर्स 1/, बच्चों ये कितना है आप देखेंगे, रूट में आपका x² - 1, ठीक है। वो तो कंडीशन है आपको जो बताइए x की कंडीशन कि भैया mod x ग्रेटर दे रखा है 1 से, सिंपल सी बात है। वो मेन काम है कि हल करके लाना है इसको हमें। अब आगे देखो क्या होगा, y को बच्चों मैंने क्या मान लिया, tan इनवर्स में 1/√x² - 1, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब आपको मैंने क्या कहा था, x को कुछ ऐसा मानना है कि कुछ फॉर्मूला बन जाए हमारा। अभी जो सवाल आपको कराया, सवाल 5वां, उसमें क्या था, 1 + x² था। तो मैंने आपको क्या बताया, x को मैंने माना tan थीटा, क्योंकि मुझे एक फॉर्मूला पता था, आपको भी याद होना चाहिए था, वो नहीं है तो आपको मैं लिखाया था इसी की वजह से कि भैया 1 + tan² होता है sec²। फिर सवाल हमने आपको सॉल्व करके बता दिया। अब वही चीज़ यहाँ आ रही है, यहाँ पर अगर आप ध्यान देंगे तो देखो रूट की कोई बड़ी बात नहीं होती, रूट को आ रहा है आने दो भैया, अंदर क्या आ रहा है उस पर फोकस करो। x² - 1 क्या आ रहा है बच्चों, x² - 1। तो जब भी इस प्रकार का कोई नंबर आएगा x² - 1, बच्चों 101% x को जो मानते हैं हम मानते हैं sec थीटा। और मुझे याद भी आ रहा है कि हो सकता है इस प्रकार का सवाल हमने आपको उदाहरण में कराया हो जहां पर मैंने x को sec थीटा माना हो, तो ये फॉर्मूला होता है। अब देखिए कैसे, माना x बराबर कितना बच्चों, sec थीटा। आपको मैं अभी फॉर्मूला दिखाने वाला हूं, ठीक है। पहले यहाँ तक का काम कर लेते हैं। x को मैंने क्या मान लिया, sec थीटा। फिर जैसा कि आपको पता होगा कि मैंने किसका मान निकाला था, थीटा का। तो आपको पता है थीटा का मान निकालेंगे तो sec कहाँ आ जाएगा, x की तरफ, और उसका क्या हो जाएगा, ये इनवर्स। तो आपका आ गया sec इनवर्स x, जैसा आपको मैंने भी बताया था, सिंपल सी बात हो। अब क्या होगा, अब फॉर्मूला जो आपको मैंने बताया कि भैया x को sec थीटा ही क्यों माना मैंने, ये फॉर्मूला भी देखो आप क्या होता है। ये देखिए, देखो फिर मैं यहाँ पर एक लाइन खींचना चाहूँगा कि जैसे जैसे आता रहे हम इसको साथ साथ लिखते जाएं। बच्चों जो ये क्या होता है, sec² थीटा -1, ये फॉर्मूला होता है बच्चों। ये sec² थीटा -1 होता है आपका tan² थीटा के sec² थीटा -1। देखो आप फोकस कहाँ करो, -1 पर। ये देखो ये क्या लिखा है, -1 आ रहा है भैया, ये आ रहा है -1, वहाँ x² आ रहा है, तो यहाँ पर मुझे x को क्या मानना पड़ा, sec थीटा। अब ये पूरा आ गया कि भैया sec² थीटा -1 पूरा आ गया। यहाँ देखो इस लाइन को, ये हो गया sec² थीटा -1, और वो किसके इक्वल होता है, tan² थीटा के। अब इससे क्या फायदा है कि अब ये पूरा जो मान आ रहा है, पूरी जो वैल्यू आ रही है tan² थीटा की, हम यहाँ पर रख देंगे। तो ये सब आपको प्रैक्टिस से ही मालूम पड़ेगा कि कहाँ पर हमें क्या रखना है। और बाकी फॉर्मूले याद है ना, अच्छे से फॉर्मूले याद हैं, आप ये भी देखना अच्छे से याद हैं, तो तुरंत देख के आपको आइडिया हो जाएगा कि भैया मुझे x को यहाँ पर ये ही मानना है, क्योंकि ये फॉर्मूला होता है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तब देखो y को निकालें। अब देखो y का मान करते हैं, देखो कितना आ रहा है, tan इनवर्स में 1/, ठीक है। ये देखो बच्चों रूट तो आपका आ ही रहा है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, रूट तो आपका आ ही रहा है। कितना आया बच्चों, x का स्क्वायर। x को मैंने यहाँ से क्या माना, sec² थीटा, तो ये आपका आ गया sec² थीटा -1। चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स जैसा आप देख सकते हैं 1/, ठीक है बच्चों। sec² थीटा -1 का फॉर्मूला मैंने क्या लिखा है आपको, क्या होता है, tan² थीटा। तो ये आपका क्या आ जाएगा यहाँ से, tan² थीटा। देखो यहाँ तक भी कोई दिक्कत नहीं आई। अब देखो ये तो फायदा हो, y को हम चलाते रहेंगे,
अब बार बार y को लिख लो, कितना टाइम लग रहा, y बना दिया। अब इतना बड़ा नंबर मैं बार बार लिखूं तो उसमें होगा टाइम आपका खराब। देखो ये कितना आ जाएगा, tan इनवर्स 1/, वही चीज़ बच्चों देखो फिर दिखा देता हूँ मैं, रूट में अगर आपका x² है तो इसका मान कितना होता है x, रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं। तो यहाँ पर रूट और tan का स्क्वायर नहीं आ रहा है तो आपस में वो कट जाएंगे। तो यहाँ कितना आ जाएगा आपका tan थीटा। आगे बढ़ते हैं। देखो बच्चों आपको मैंने क्या बताया, जो उल्टा मैं बोलता रहता हूँ भैया, साइन का उल्टा कोसेक, कोसेक का साइन, सेक का कोस, कोस का सेक, टेन का कॉट, कॉट का टेन, ये तो बताया था आपको मैंने, जो उसके उल्टे होते हैं। तो कॉट किसका उल्टा होता है बच्चों, टेन का। यहाँ भी देखो लिखो उसको, देखो मैं तभी रोक दिया इसको। ये देखो कॉट थीटा जो होता है बच्चों, क्या कॉट थीटा जो होता है वो होता है आपका 1/tan थीटा। देखो उल्टे की बात ये होती है कि भैया कॉट जो है वो बराबर किसके, 1/tan के, या tan का उल्टा कह सकते हो, ठीक है। तो यहाँ से बच्चों तो कितना आ रहा है, 1/tan थीटा, आप देख सकते हैं वही तो आ रहा है। तो 1/tan थीटा का जो मान है हम वो यहाँ से क्या रखेंगे, कॉट थीटा। ये देखो ये आपका कितना आ गया बच्चों, कॉट थीटा। ठीक, इतनी बात आपकी खत्म कि 1/tan थीटा को मैंने क्या लिख दिया, कॉट थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या होगा, आपको मैंने क्या बताया था, फॉर्मूले कैसे होते हैं भैया, अगर tan इनवर्स है, tan है, आपस में कर जाएंगे, साइन इनवर्स है, साइन है, हम आपस में इसको काट सकते हैं या हटा सकते हैं, आपको ये बताया था। यहाँ पर अभी एक दिक्कत आ रही है, क्या दिक्कत आ रही है बच्चों, यहाँ tan इनवर्स आ रहा है पर यहाँ पर क्या आ रहा है, कॉट। दिक्कत ये आ रही है, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो, अगर कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि हम इस कॉट को किस में चेंज कर सकें, tan में, कोई ऐसा फॉर्मूला हो कि जो कॉट आ रहा है कि हम इसको किस में चेंज कर सकें, tan में, तो क्या फ़ायदा होगा, जैसे tan में चेंज होगा नहीं वो tan इस tan इनवर्स से कट जाएगा। तो वो भी आपको देखना है कि भैया कोई ऐसा फॉर्मूला होता है या नहीं होता है। तो ये चीज़ भी देखो, वही बात, सारे कनेक्शन पीछे से जोड़ रहे हैं बच्चों बार बार, इसलिए मैं कह रहा हूँ, और कोई ख़ास बात नहीं है, ठीक है। चलो अब तो अब एक ऐसा फॉर्मूला कि कॉट थीटा को हम किस में लिख सकें, tan में, क्या होता है वो लिखाता हूँ आपको। देखो तो बच्चों जो कॉट थीटा होता है आपका, देखो ये सब पुराने फॉर्मूले हैं, वो होता है tan में बच्चों, tan में, ठीक है। π/2 माइनस थीटा, ये होता है फॉर्मूला, पुराना फॉर्मूला है। और जबकि मुझे याद है इसका मैं 1-2 बार कहीं ना कहीं यूज़ कर चुका हूँ। अगर tan कॉट का नहीं किया है तो हो सकता है मैंने यूज़ किया हो साइन या कॉस का, पर आया है एक ना एक बार इन्हीं क्लासों के बीच में। तो अब कॉट थीटा बच्चों किसके होता है बराबर, tan π/2 माइनस थीटा के, ठीक है। वो फॉर्मूला आपका पुराना फॉर्मूला है। तो हम क्या करेंगे बच्चों, इस कॉट थीटा के स्थान पर क्या रख देंगे, tan π/2 माइनस के थीटा। अब देखो तो ये कितना हो जाएगा आपका tan इनवर्स, जैसा आप देखेंगे कॉट थीटा का मान कितना बच्चों, यहाँ से tan π/2 माइनस के थीटा, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब क्या हुआ, tan इनवर्स आ गया और आपका यहाँ पर tan आ गया। और आपको देखो वही चीज़ मैंने बताई थी, जब भी ये एक साथ आए ना तो आप इसको थोड़ा ऐसा दिखा दो अलग करने के लिए, जैसे नॉर्मली आपको मैंने बताया था कि साइन इनवर्स भी ब्रैकेट में साइन होता है, वो लाने के लिए बस, और कोई ख़ास बात नहीं है। अब क्या हुआ, tan इनवर्स ब्रैकेट में tan, ये tan इनवर्स इस tan को हटा देगा या दोनों आपस में कट जाएंगे। तो ये कितना आ गया आपका π/2 माइनस के थीटा। ये फाइनल इसका सरलतम रूप है, फाइनल अगर मैं कहूँ तो। अब क्या करना है इसका, क्योंकि हम इसके आगे कुछ कर ही नहीं सकते, अब हम क्या करेंगे, वो तो सब कुछ खोल खाल दिया, फॉर्मूले लगा दिए, आपस में हट भी गए। तो वो जब हटते हैं
आप ये भी कह सकते हैं जब हटते हैं तो आप समझो उसके आगे हम सॉल्व कर ही नहीं सकते, वो फाइनल स्टेज होती है सवाल की। तो फिलहाल फाइनल स्टेज क्या आ रही है, π/2 माइनस के थीटा। अब क्या करना है, थीटा का मान जो ऊपर से होगा उसको यहाँ पर रख दो, सवाल खत्म। देखो क्या है, थीटा का मान बच्चों यहाँ से कितना आ रहा है, sec इनवर्स x। थीटा का मान कितना आ रहा है आपका, sec इनवर्स x। तो ये आपका कितना हो जाएगा, π/2 माइनस का sec इनवर्स x। और इसी के साथ ये सवाल आपका ख़त्म। 6 सवाल जो आप देख सकते हैं, ठीक है। बस वही बात, फॉर्मूले की पुटिंग में भैया कहाँ पर क्या रखा जाए उसका आपको फोकस करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। और जैसे आपको क्लियर हो जाएगा तो तुरंत आप देख सकते हो, यार इस पर तो ये रखना है tan, नहीं इस पर tan, इस पर साइन आएगा, इस पर sec आएगा। तो ये सब प्रैक्टिस से। तो बच्चों एक सवाल और लिखते हैं आगे, क्या है आगे बच्चों, सवाल नंबर 7। जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, सवाल नंबर 7। पहले एक बार देख लेते हैं कि क्या इसमें हमें करना है। tan इनवर्स आप देखेंगे बच्चों रूट के अंदर आ गया 1 माइनस cos x बटे 1 प्लस cos x। आगे ना बच्चों देखो वही चीज़ अभी जो सवाल के बीच में आई थी, आपको जो कराया था जहाँ पर 1 माइनस cos x आया था, तो आपको मैंने प्लस का भी फॉर्मूला लिखाया था। आप समझे, ये रीज़न था। क्योंकि मेन बात क्या है कि अगर 1 माइनस cos x का फॉर्मूला हमने आपको लिखाया है तो 101% 1 प्लस cos x का फॉर्मूला भी आ सकता है। देखिए देखो दोनों आ गए, ऊपर आ रहा है 1 माइनस cos x का फॉर्मूला और नीचे इसका फॉर्मूला आ रहा है आपका 1 प्लस cos x का, जैसा आप देख सकते हैं। अब कह रहा है इसको भी इसमें लाओ सरलतम रूप में। अब देखिए स्टार्टिंग की बच्चों जो लाइन है वो तो हमारी सिंपल ही चलेगी। क्या है वो, सवाल 7वां है। पहले हम क्या मान लेंगे बच्चों, उसको आपको पता है y ना, माना कि y बराबर कितना आपका tan इनवर्स, और ये ब्रैकेट सा बना रखा है ने, रूट में कितना है आपका 1 माइनस cos x के नीचे कितना आ रहा है आपका 1 प्लस cos x, जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। y बराबर tan इनवर्स रूट के अंदर 1 माइनस का cos x बटे कितना आ रहा है 1 प्लस का cos x, जो हमें सवाल में दे रखा है। ठीक बच्चों, यहाँ पर पुटिंग करने का कोई उपयोग ही नहीं है। आप बोलोगे ऐसी क्या खास बात आ गई, यहाँ तो डायरेक्ट फॉर्मूले काम कर रहे हैं कि भैया 1 माइनस cos x का फॉर्मूला या 1 प्लस cos x। तो यहाँ पर पुटिंग वुटिंग कुछ नहीं करनी। पुटिंग आप देखेंगे वहाँ पर होती है जहाँ कुछ फॉर्मूले का एक आकार बनता हुआ नजर आए। जैसे सवाल होता 5वां, उसमें आपने क्या देखा कि भैया 1 प्लस एक्स स्क्वायर आ रहा है रूट के अंदर। चलो रूट की तो टेंशन नहीं है, एक्स को मैंने क्या माना tan थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, यूज हो गया। और अभी जो आपका आया था सवाल जिसमें मैंने x को क्या माना sec थीटा, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 tan स्क्वायर थीटा, सिंपल सी बात। पर यहाँ तो अगर मैं कहूँ तो बना बनाया है बच्चों, सब कुछ बना बना के जिसने दे रखा है सवाल 7वें में। बस आपको कौन सा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1 माइनस cos x और आपका 1 प्लस cos x, जो आपको मैंने अभी लिखाया है। एक बार और लिखा देंगे, चलो देखते हैं। तो बच्चों ये हमारा चलेगा, और देखो आपको मैं फिर फॉर्मूला लिखा देता हूँ, उसकी कोई टेंशन नहीं है, ठीक है। ये देखो तो आपका क्या आया था 1 माइनस का cos x था एक, और एक था आपका 1 प्लस का cos x, ये तो थे। और बच्चों एक और आया था sin x का, पर यहाँ sin x का फिलहाल कोई काम है नहीं, और जो वो था 2 sin x/2 cos x/2, यहाँ फिलहाल कोई काम है नहीं, तो मतलब हो उसको जो काम के हैं जो सवाल में चाहिए वो लगाएंगे हम। और ये तो होता है जो सवाल में होते हैं वही तो लगाते हैं जो हमें चाहिए होते हैं। चलो 1 माइनस 2 cos, इसका आता है 2 sin स्क्वायर बच्चों कितना x/2, मतलब माइनस में आता है साइन और प्लस में आपका आता है 2 cos स्क्वायर x/2। सिंपल तरीका होता है, आप एक याद करो ना,
एक याद कर लो भैया कि माइनस में आता है अगर 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो प्लस का बनाना है तो साइन की जगह कॉस लगा दो, दूसरा आपका फॉर्मूला तैयार। तरीके भी होते हैं फॉर्मूले को याद करने के, ये नहीं आपकी बुक्स में बस लेके याद करे आ रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कनेक्शन जोड़ लो भैया, 1 माइनस में वो आता है साइन, तो प्लस में कॉस, 2 फॉर्मूले आपके तैयार, ऐसे याद करना चाहिए। चलो आगे बढ़ते हैं। tan इनवर्स, ठीक है, tan इनवर्स आ गया। ये फॉर्मूले आपके पूरे यहां से पुटअप हो जाएंगे, ठीक है। देखिए कैसे, तो बच्चों ये ब्रैकेट तो हम लगाएंगे, रूट के अंदर भी हमारा चलेगा। 1 माइनस कॉस एक्स का फॉर्मूला बच्चों ये 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, तो ये आपका कितना आ गया, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 बोल दो या एक्स बटे 2, जो आपको सही लगे। अब नीचे क्या आ रहा है बच्चों, 1 प्लस कॉस एक्स, 1 प्लस कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, 2 कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2। बच्चों ये बंद पूरा, ये हमारा क्या चल रहा है, y, जैसा आपको बताइए। आगे बढ़ते हैं, चलो। tan इनवर्स, ये तो हुआ 2 से आपका 2 कट गया भैया, ऊपर भी 2 आ रहा है नीचे भी 2 आ रहा है, 2 से 2 में डिवाइड करेंगे 1 आएगा, सिंपल सी बात, इतनी बात खत्म। अब आपको मैंने क्या बताया था, tan ए क्या बताया आपको मैंने, क्या होता है, साइन कॉस में साइन ए बटे कॉस ए, ये तो होता है। tan ए कितना होता है, साइन ए बटे कॉस ए, सिंपल सी बात। अब यहां पर आप देखेंगे साइन स्क्वायर एक्स बटे 2, कॉस स्क्वायर एक्स बटे 2, क्या ऊपर साइन और कॉस एक जैसे नहीं आ रहे, आ रहे हैं। कैसे, इसकी पावर भी 2 है, इसकी पावर भी 2 है, यहाँ x बाई 2 है, यहाँ भी x बाई 2 है, तो ये फॉर्मूला tan का बन जाएगा पर स्क्वायर के साथ। मालूम पड़ गया। अगर बाई चांस मैं इस 2 को हटा दूं, मान लो बच्चों 2 है ही नहीं, ना यहाँ पर है पावर में 2 नहीं है और ना cos की पावर में 2 है, तो ये तो बन गया भाई साइन एक्स बाई 2 बटे कॉस एक्स बाई 2 का मतलब tan एक्स बाई 2। पावर एक जैसी आ रही है, साइन कॉस आ रहे हैं, तो tan स्क्वायर का फॉर्मूला बन जाएगा। तो ये क्या बनेगा आपका, मैं अभी चलो ये काम ये करता हूँ, यहाँ लिखा भी देता हूँ, ये लो। अगर बच्चों tan स्क्वायर ए की बात बोलें तो ये आपका साइन स्क्वायर ए बटे, ये देखो मैंने ये भी लिखा दिया, और उसकी भी टेंशन खत्म कि भैया अगर साइन स्क्वायर ए है बटे कॉस स्क्वायर ए है तो किसका मान हुआ, tan स्क्वायर ए का। ए के स्थान पर तुलना करो तो कितना आ रहा है आपका, x बटे 2, तो ये कितना आ जाएगा आपका, यहाँ देखिए ये आपका आ जाएगा रूट में कितना बच्चों, साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2, ए के स्थान पर x, तो आपका ये आ जाएगा tan स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये कितना आ गया आपका, tan स्क्वायर एक्स बाई 2। चलो फिर आगे बढ़ते हैं। अगर कोई नंबर रूट के अंदर है, उसका स्क्वायर है, तो रूट और स्क्वायर आपस में कट जाते हैं, तो यहां से जब कटेंगे बच्चों तो ये कुछ ऐसा नहीं आ जाएगा, tan एक्स बाई 2। देखिए रूट था और इसका स्क्वायर था, तो रूट और स्क्वायर आपस में कट गए, कितना आया आपका, tan एक्स बाई 2। अब बच्चों फाइनल स्टेज क्या वो नहीं आ गई क्या, जिसमें आपका एक तरफ इनवर्स होता है एक तरफ सिंपल होता है। देखो tan इनवर्स tan, tan इनवर्स tan, एक माइनस एक प्लस आपस में कट जाएंगे या हट जाएंगे, तो कितना हो गया आपका x बाई 2, तो पूरा बच्चों कितना है आपका x बाई 2। तो अब इसका मतलब ये है कि इस पूरे का जो मान है या पूरा सरलतम रूप है बच्चों कितना है, वो x बाई 2। इसको हम एक बार आपको और बताएंगे। देखो y बच्चों पूरा मान लिया जो दे रखा था, किसका फॉर्मूला लगाया मैंने, 1 माइनस कॉस एक्स और 1 प्लस कॉस एक्स। देखो 1 माइनस में आता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, इसमें ये वो बच्चों लगा दी मैंने। देखो 1 माइनस का 2 साइन स्क्वायर में और 1 प्लस का 2 में, 2 से 2 कट गया,
साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए। देखो दोनों एक जैसे नहीं है, स्क्वायर स्क्वायर ए क्या होता है, टेन स्क्वायर ए। तो बच्चों पूरा आ गया रूट में टेन स्क्वायर एक्स बाई टू। किसी का रूट है अंदर और स्क्वायर है तो स्क्वायर और रूट आपस में कट जाते हैं। तो क्या होगा बच्चों, ये रूट और इसका स्क्वायर कट गए, कितने बचे, टेन एक्स बाई टू। अब ये आ गए एक माइनस वाला और एक प्लस वाला, तो वो क्या होता है आपस में कट जाता है या हट जाता है। तो y का आंसर कितना आ रहा है आपका, एक्स बाई टू। आप ये कहेंगे कि ये इसका सरलतम रूप है। मतलब सवाल जितना देखने में खतरनाक लग रहा था, थोड़ा बड़ा सा, बाकी सवालों को और देखें तो उसके हिसाब से सबसे ज़्यादा आसान सवाल निकला बच्चों ये। क्यों आसान हो गया, और हाँ इसका एक रीज़न भी है, ये सवाल आपका कठिन बन जाता। पूछो कैसे, अगर आपको 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स के फॉर्मूले याद नहीं है भैया, सवाल आ गया 3 नंबर का, आपको फॉर्मूले याद नहीं है कि यार 1 माइनस कॉस एक्स क्या होता है या 1 प्लस कॉस एक्स, तो आप क्या करोगे बताओ। यही सवाल आपके लिए इतना खतरनाक बन जाएगा कि यार क्या करूं क्या ना करूं। इसका मतलब सवाल को आसान किसने बनाया, फॉर्मूलों ने। तभी कहते हैं गणित की अगर बात करें तो एक सूत्र जो होते हैं उस गणित का आधार होते हैं, आधार। जब आधार ही अगर ऐसी होगा जिसे कहते हैं नींव, अगर नींव ही ऐसी होगी थोड़ा कैसे कहते हैं डालम डोल, तो फिर बिल्डिंग कैसे सही बनेगी, वो भी बन तो जाएगी खींचतान के, पर वही यहाँ वहाँ हिलती उल्टी रहेगी और हिलेगी तो गिरेगी भी। इसी के साथ बच्चों आज की क्लास हम ख़त्म करते हैं। अब मिलेंगे आपसे नई क्लास में नए सवाल के साथ। नए सवाल का मतलब सवाल नंबर 8। तब तक ओके, टेक केयर और अच्छे से पढ़ाई कीजिए।